हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। टाटा मोटर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 10% का उछाल आज की डेट में आपने स्टॉक में देखा। आज की डेट यानी कि 18 नवंबर 2020। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस जंप से पहले मैं शेयर को पकड़ सकता हूं? अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानना चाहते हो तो मैं कहूंगा डिटेल में देखिए इस वीडियो को, तसल्ली से देखिए। आपको इंपॉर्टेंट क्या होता है शेयर मार्केट में वो समझना जरूरी है, खास करके रिटेल निवेशक पर्सपेक्टिव से। अब टाटा मोटर्स के शेयर को आज की डेट का जंप मैं आपको दिखाता हूं, फिर बात करेंगे और डिटेल में। देखिए आज की डेट यानी कि 18 नवंबर को ऑलमोस्ट 10% के आसपास का जंप, 178.80 का हाई इसने बनाया था। मतलब 10% तो छोड़िए, और भी ज्यादा ये उछला था, वो तो लास्ट में आके थोड़ा करेक्ट हो गया। लेकिन इतने बड़े जंप में अगर मैं आपको क्या कुछ हुआ तो आप चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे। जरा देखिए नवंबर 16 यानी कि आज से 2 दिन पहले का वीडियो है। आज 18 है, 17 और ये 16 को क्रिएट किया गया था। उसके बाद आपने देखा कि तेजी जरूर 2 दिन के अंदर इसने बहुत जबरदस्त जंप लिया। तब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 148 के लेवल पे था। और मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ मार्केट में। और थोड़ा सा मैं आपको साउंड यहाँ पे बढ़ाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ये देखिए तीसरी करेक्शन जो रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है 140 से, अभी 148 पर जरूर है लेकिन करेक्शन ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है। अब कई लोग ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे होंगे और कई लोग इस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का भी इंतजार करेंगे। लेकिन साथ के साथ मैं आपको ये कहूंगा कि अभी बुलिश क्रॉस नहीं बना हुआ है, तो जब तक ये ऊपर जाएगा इस रैली के बाद अगली जो करेक्शन आएगी ना, वो करेक्शन बुलिश क्रॉस के बाद वाली करेक्शन होगी। बात होगी हाँ वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी। डेफिनेटली वो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है बुलिश क्रॉस के बाद वाली अपॉर्चुनिटी, उसमें तो खूब डिमांड जनरेट होगी, तो वो और भी अच्छा। और साथ के साथ अगर आप इस पूरी करेक्शन को देखो तो देखिए आरएसआई ने बेस की फॉर्मेशन बनाई और ये लो पॉइंट ऊपर, ये लो पॉइंट ऊपर। अब आप कहोगे यार ये तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है आरएसआई पे, यानी कि भाई चीजें तभी तो ये रिजॉल्व हुआ इस करेक्शन को। अगर आप आरएसआई पे देखते तो आप कहते हाँ यार 140 पे ही ये रिजॉल्व होता हुआ नजर आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक वीकली करेक्शन को, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। 16 नवंबर को ही आपको बता देते हुए करेक्शन जो है रिजॉल्व हो चुकी है, और बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही आ चुका है, 8-10 रुपये ऊपर ही आ चुका है, और अब नई इंपल्स स्टार्ट हो चुकी है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, लेकिन जब इस तरीके से आप चीजों को समझते हो ना तो आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलते हो। कोई नई चीज हम यहाँ पे आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलती है, लेकिन जब आप तसल्ली से जाओगे जो बेसिक्स है वो कॉमन है। वो बेसिक्स क्या है? वो बेसिक्स आपके हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है, और उस चीजों को देखने के लिए हम अलग अलग यहाँ पे टूल्स का, छोटे छोटे टूल्स का यूज करते हैं, टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स। मतलब अगर आपने ABCD सीख ली तो सेंटेंस तो आप बना ही लोगे, फिर आपको वर्ड बनाते होते हैं, फिर आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। अब आपको यार मजेदार बात है ये तो। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वीडियो तो आपने देखा, इससे पहले हमने यहाँ पे बात करी थी मंथली के लेवल पे। अब मंथली के लेवल पे मैं आपको दिखाता हूं, आपको अगर वाह ये तो और भी मजेदार है। देखिए ये टाइम देखिए 2016 2020, 4 साल हो गए। कोई भी पैसा अगर 4 साल में उसका कितना टाइम को तो मनी होता है, देखिए उस हिसाब से देखोगे तो आपको यार हाँ यार ये तो अभी भी लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है मंथली के हिसाब से। लेकिन जरा स्ट्रक्चर तो देखिए, बड़ी कैंडल, 3 छोटी छोटी कैंडल, क्या ये शेयर भागने वाला? इसी तरीके का स्ट्रक्चर इसने बनाया था 2020 के स्टार्टिंग से पहले। फिर आ गया कोरोना, फिर ये नीचे आ गया। तो क्या ये रिवाइवल हो रही है चीज है? इन लो पॉइंट्स को देखते हैं, 1 2 3, इन लो पॉइंट्स को देखते हैं, क्या ट्रेंड में बदलाव दिख रहा है? तो भाई ये 3 लो पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ट्रेंड में बदलाव के लिए मुझे थोड़ा मोमेंटम देखना पड़ेगा। मोमेंटम कहां से आता है? आरएसआई से देखते हैं। तो जरा देखते हैं 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस। अब आप कहोगे हाँ यार बेस तो थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है, मोमेंटम तो दिख रहा है। और उससे भी अच्छी बात जो मुझे लगी, इन तीनों के साथ साथ जो स्ट्रक्चर आरएसआई पे मुझे देखने, ये मंथली टाइम फ्रेम है, ये बड़े लोगों के लिए जो लंबे वक्त वाले इन्वेस्टर हैं। अब आप कहोगे हाँ यार सिचुएशन बेस मेरे को मजबूत यहाँ पे दिख रहा है और हायर हाई का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। इवन पिछले 3 महीने के करेक्शन को भी आप देखोगे तो ये हाई भी पार हो चुका है जो कि ये बना हुआ था। तो आपने देखा किस तरीके से हमने मंथली और वीकली को एनालाइज किया और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचा दिया। सोचिए अब आपको इसमें, अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाए। मैं सीधे आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूं और लर्निंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो 16 नवंबर
और आज की डेट 18 नवंबर, कितने दिन हुए? 2 दिन हुए। बड़ी कैंडल, 2 छोटी कैंडल, स्मॉल करेक्शन की हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे और ये जंप आपने देख लिया। शेयर कहां से कहां पहुंच गया। अगर आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखिए कितना % रिटर्न दे दिया। लेकिन हमने इस चीज को पहले कैसे आइडेंटिफाई किया? बेस की फॉर्मेशन हो रही है, कभी भी शेयर भाग सकता है, लॉन्ग टर्म वाले रेडी हो जाओ। अब आपको कह हम भाग तो सही, अब ये शेयर जब भागता रहेगा, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब तक स्ट्रक्चर डाउन है तो आपको कहीं ना कहीं से क्लूज लेने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा कैसे आपकी करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। जैसे हम बात कर रहे थे वीकली पे एक करेक्शन और ये 2 करेक्शन, इसका रिजोल्यूशन हम देख पा रहे थे आरएसआई के लेवल से। आपने देखा कैसे हमने आरएसआई से इसको आइडेंटिफाई किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा पुराना वाला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा, उसको तसल्ली से देखिए। ऑल्दो यहाँ पे भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखना। और आप देखिए बुलिश क्रॉस वीकली पे फॉर्म हो रहा है और ये बुलिश क्रॉस आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। आप खुद देख सकते हो कि 2017 में जब 600 के लेवल से ये गिर रहा था, उसके बाद ये पहला बुलिश क्रॉस फॉर्म हो रहा है। और ये डिफरेंस जो मैंने आपको लास्ट टाइम का और इस टाइम का बताया, इस टाइम लास्ट टाइम पे बुलिश क्रॉस फॉर्म हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर दिखा और मार्केट धड़ाम से गिर गया ये शेयर। और आप देखिए अभी का, अब कई लोगों को क्वेश्चन होगा बुलिश क्रॉस बन गया तो मेरे लिए अगली अपॉर्चुनिटी क्या होगी। मैं फिर से कहूंगा भाई, जब बुलिश क्रॉस बन जाता है तब तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, उसका इंतजार आपको करना होता है। मार्केट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन मैं कहूंगा जिन लोगों ने इन 4 हफ्तों 5 हफ्तों के अंदर भी पेशेंस दिखा होगा, मान लीजिए किसी ने यहां पे खरीद लिया होगा इसको और वो पेशेंस अगर दिखाया होगा। स्टॉप लॉस क्या है आपका? स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट पार्ट, पेशेंस के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट। पेशेंस इज नॉट द ओनली थिंग, आपका रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें एंट्री करिए 140 145 150 के लेवल पे भी, तो उसके बाद उसका रिस्क मैनेजमेंट। अगर नीचे आएगा तो मैं क्या करूंगा, ये हमेशा एग्जिट प्लान आपका रेडी होना चाहिए। एंट्री प्लान तो बाद में, पहले अगर सिचुएशन मेरे से अगेंस्ट, मेरी थॉट प्रोसेस मेरी एंटीसिपेशन के अगेंस्ट जाती है तो मैं क्या करूंगा। इसका प्लान अगर आपने बना लिया तो मतलब आप मार्केट के लिए लंबे वक्त के लिए रेडी हो चुके हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में सोच पा रहे हो ना, इस डायरेक्शन में अगर सोच पा रहे हो तो फिर मार्केट में आप खिलाड़ी बन चुके हो। ये मान लो कि आप खिलाड़ी बन चुके हो अगर आपने ये सोचा कि अगर नेगेटिव होता है तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि जनरली रिटेल निवेशक कभी ये थॉट प्रोसेस नहीं रखता है, बिल्कुल भी नहीं रखता है। और खास करके 90% रिटेल निवेशक जो मार्केट में पैसा गंवाते हैं वो ये थॉट प्रोसेस नहीं रखते हैं। लेकिन 10% समझदार रिटेल निवेशक होता है, ओनली 10%, मैं क्लियरली कहूंगा अभी, जो मार्केट में पैसा ना के बराबर या बिल्कुल गंवाते ही नहीं है। वो लोग होते हैं जो इस तरीके की थॉट प्रोसेस रखते हैं। अब देखिए यहां से रैली स्टार्ट हो चुकी है, बुलिश क्रॉस बन चुका है। बुलिश क्रॉस, अब ये रैली, कई लोग कहेंगे भैया ये अब अगर मिलेगा रेजिस्टेंस तो 200 के आसपास जो पुराना हाई था वहां से मिलेगा। डेफिनेटली मिल सकता है, इसके पास रेजिस्टेंस मिल सकता है, या फिर 200 वीकली की एसएमए की लाइन है 260 पे, वहां पे मिल सकता है। तो ये कहीं पे भी मिले, लेकिन जब ये भागेगा तो करेक्शन आएगा। अगला करेक्शन जो आएगा तो वापस इसको 20 EMA के आसपास लेके आने की कोशिश करेगा, तो वो आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसलिए याद रखें, बुलिश क्रॉस बन रहा है तो कहीं अपॉर्चुनिटी जाती नहीं है। एक शेयर नहीं तो मार्केट में देखिए कई शेयर्स हैं जहां पर आप देख सकते हो, आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टॉक अपॉर्चुनिटी देता है। तो इसी तरीके से आपको समझना होता है। तो फिलहाल रैली इन प्रोग्रेस है, और रैली को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो आप मजेदार देखिए, ये स्टॉक का हमारी रडार में आने का कारण पता है क्या था? ये वीकली पे ना डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट के नियर था, और ब्रेकआउट के बाद ये हमको जॉइंट की फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको हमेशा ब्रेकआउट की बात कही ना कि हमको कंसोलिडेशन चाहिए, हमको छोटा करेक्शन चाहिए, या फिर हमका क्या चाहिए, पुल बैक चाहिए। तो ये हमें छोटी करेक्शन मिली थी और ये हमारा स्टॉप लॉस था। इसीलिए 16 नवंबर को ही इसका वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दिया था। सोचिए 150 के लेवल से उस टाइम पे 148 का प्राइस था, और ये कहां तक गया 2 दिन के अंदर, 17 और 18 के सीधे 175 178 के लेवल तक ये गया है। और ये जो बुलिश जो ज्वाइंट की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई हो आरएसआई पे भी हुई थी, इसीलिए ये स्टॉक का वीडियो आपके लिए लेके आए थे। और आप मजेदार, मैं कहूंगा, अब आपको अगर वाह, ये डेफिनेशन देखिए किस तरीके से आपकी डिमांड बढ़ी। डिमांड को न केवल प्राइस से देखिए बल्कि इसका थोड़ा स्ट्रक्चर आरएसआई पे भी देखोगे तो और क्लियर हो जाती है। यहाँ पे हायर लो बनते गए, हायर हाई बना, पहला ब्रेकआउट, अब इस ब्रेकआउट के लिए पुल बैक था, इस ब्रेकआउट के लिए छोटा करेक्शन था, सब कुछ बिल्कुल मैच कर रहा था और इसने आपको दिया
एकदम मजेदार जंप, ये सब चीजें आप पहले ही पकड़ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और इसके लिए हमने पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है लर्निंग की, आप भी ज्वाइन कर सकते हो उसको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और अगर कई लोगों को मैं कहूँगा यहाँ पे जो सीखना चाहते हैं वो उन्हीं के लिए एक 59 की कॉस्ट भी ऐड की गई है, ताकि जो सीरियसली लर्न करना चाहते हैं वही उसको ज्वाइन करें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।